दोस्तों, साइट वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज का वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। एज ए सिविल इंजीनियर आपको ज़रूर पता होना चाहिए जो आपका 1 क्यूबिक फीट सैंड होता है उसमें कितना केजी होता है। तो वो जो कन्वर्ज़न है उसके पीछे की जो कैलकुलेशन है इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आगे की कैलकुलेशन से पहले मैं आपको 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ डेंसिटी ऑफ सैंड से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप पहले ये जो 4 पॉइंट हैं डेंसिटी ऑफ सैंड से रिलेटेड इसको समझ लीजिए, फिर आगे की कैलकुलेशन समझेंगे, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट हैं आपको जानना बेहद ज़रूरी है डेंसिटी ऑफ सैंड से रिलेटेड। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका डेंसिटी से रिलेटेड यही है कि अगर आपका लूज सैंड है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट हल्का फुल्का मॉइस्चर कंटेंट है और आपकी सैंड लूज है तो उस केस में जो डेंसिटी हो जाएगी सैंड की वो 1442 किलोग्राम पर MQ हो जाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, जो आपकी सैंड है वो बिल्कुल ड्राई है, जो हल्का फुल्का भी जो मॉइस्चर कंटेंट था वो भी नहीं है, तो उस केस में आपकी जो डेंसिटी क्या हो जाएगी सैंड की 1602 किलोग्राम पर MQ। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, जो आपकी सैंड है वो गीली है, उस केस में आपकी जो डेंसिटी हो जाएगी सैंड की 1922 किलोग्राम पर MQ। चौथा पॉइंट क्या है आपका, अगर आपका सैंड ड्राई है, दूसरा अगर वो वेट है गीला है लेकिन पैक है, उसमें किसी भी प्रकार का एयर वॉइड नहीं है, वाटर है लेकिन एयर वॉइड नहीं है, उस केस में आपकी जो डेंसिटी हो जाएगी सैंड की 1682 और 2082 किलोग्राम पर MQ। तो ये 4 जो पॉइंट हैं आपके डेंसिटी से रिलेटेड ये आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये 4 कंडीशन बता दी है डेंसिटी ऑफ सैंड से रिलेटेड। आपका कैलकुलेशन जिसमें होगा आप उस हिसाब से ये डेंसिटी ऑफ सैंड रख लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर जो आपका सैंड आता है वो ड्राई स्टेट में होता है, तो इसलिए आपको ड्राई वाले के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक फीट अगर आपका सैंड है और वो सैंड आपका सूखा है तो उस केस में कितना उसका वेट हो जाएगा 1 क्यूबिक फीट में। तो चलिए आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा 1 MQ में आपका 35.315 क्यूबिक फीट होता है। ओके, जो डेंसिटी ऑफ सैंड अपन ले रहे हैं इस कैलकुलेशन में वो ड्राई वाला ले रहे हैं, और ड्राई सैंड की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1600 किलोग्राम पर MQ। 1 MQ में आपका कितना हो जाएगा 1600 किलोग्राम। अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे और एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो 1600 किलोग्राम इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 35.315 क्यूबिक फीट। ये हो गया। अपन क्या करेंगे 1 क्यूबिक फीट यहीं रोक लेंगे और ये जो वैल्यू है 35.315 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 1600 अपॉन 35.315 kg। और इसको आप जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 45.31 kg। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 45 kg लिख सकते हैं। तो देखिए आपको पता चल गया, अगर आपका सैंड ड्राई स्टेट में है तो 1 क्यूबिक फीट में उसका कितना वेट हो जाएगा 45 kg। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, उनको जब कभी भी रेती की आवश्यकता पड़ती है तो वो दुकानदार से यही कहते हैं कि हमको 10 फुट 30 फुट 60 फुट इतना रेती चाहिए, लेकिन आपका जो क्वांटिटी होती है वो क्यूबिक फीट में होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डब्बा है, 1 फीट लंबा है, 1 फीट चौड़ा है और 1 फीट उसकी ऊंचाई है। इस डब्बे में अपन जब रेती भर देंगे तो जो उसका वेट होगा 1 फुट का, जो आप कहते हैं एक्चुअली में 1 क्यूबिक फीट होता है, और उसमें आप जब रेती डाल देंगे तो आपका कितना वेट हो जाएगा 45 kg। तो ये था आज का वीडियो। आई होप 1 क्यूबिक फीट सैंड में कितना केजी होता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स जानकारी के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए
अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।